अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टूर करते हैं पार्क व्यू का, लाइक वीकली अपडेट वीडियो, और कोशिश करते हैं हर एक सेक्टर में जाएं और साथ साथ उनके रेट्स का भी आइडिया हो जाएगा आपको कि कहाँ पे रेट क्या चल रहे हैं इस टाइम पे, और साथ साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे डेवलपमेंट कितनी है, और कहीं पे अगर कोई प्लॉट महंगा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कहीं पे अगर कंपैरेटिवली सस्ता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ऑलराइट जी, तो हम गेट 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक इस जगह पे नया बोर्ड लगा रहे हैं। जैसे पार्क व्यू के 2 बोर्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं जिन पे काफ़ी बड़ा पार्क व्यू लिखा हुआ है और बहुत दूर से वो विजिबल होता है। एक वो सामने आपको नज़र आ रहा है, एक डी ब्लॉक में है, और एक यहाँ पे अब बनाने जा रहे हैं, तो ये और भी विजिबल होगा। ये आपको कुरी रोड या शायद पार्क रोड से भी ये जो बोर्ड है ये नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास इधर राइट साइड पे डाउनटाउन है जो कि यहीं से नज़र आना शुरू हो जाता है। इन फ्यूचर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिल्डिंग्स जो इसकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ से भी विजिबल होंगी। फिलहाल हमारे पास डाउनटाउन में जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि जब आप पार्क व्यू में एंटर होते हैं, फर्स्ट राउंड अबाउट से आप राइट होते हैं तो आप डाउनटाउन में एंटर हो जाते हैं। ये बिल्डिंग्स आपको डाउनटाउन की नज़र आ रही हैं, और सामने का जो एरिया है ये भी पार्क व्यू की पोजीशन में है। जहाँ तक बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे पार्क व्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल देने का प्लान है जो कि अलीम खान साहब अनाउंस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, इस पे बात हो चुकी है। और यहाँ पे डाउनटाउन कमर्शियल्स जो कि ऑलमोस्ट 1 2 3 प्लाजे ऐसे हैं जो रेडी हो चुके हैं, और पार्क व्यू का अपना ऑफिस भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ये सामने वाले प्लाजा में। डाउनटाउन में आपको 6 मरला 8 मरला के कमर्शियल्स और द वॉक 1 कनाल के कमर्शियल्स यहाँ पे मिलेंगे। 6 और 8 मरला का कमर्शियल, 6 मरला कमर्शियल आपको ऑलरेडी क्लियर कैश में तकरीबन 7 से 8 करोड़ में मिलेगा, और 8 मरला का कमर्शियल 10 से 11 के आसपास। इसी तरह द वॉक जो है वो 18-19 करोड़ के आसपास आपको 1 कनाल का कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। इसके बाद सामने डी ब्लॉक है जिसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। प्लॉट की वर्थ डिपेंडिंग ऑन लोकेशन तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की है, 2 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन कि आप किस लोकेशन पे प्लॉट ले रहे हैं। यहाँ से आज हम जाते हैं एच ब्लॉक की तरफ भी, तो एच ब्लॉक में आपको 5 मरला 10 मरला 8 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। ये मेन बुलेवार्ड जो है इसमें सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसके पीछे फिर 10 मरला और 8 मरला और फिर 5 मरला के प्लॉट्स हैं। और यहाँ से आपको द वॉक का एरिया भी नजर आएगा जो कमर्शियल डाउनटाउन के साथ जो 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो यहाँ पे हैं। और यहाँ से आप एच ब्लॉक में एंटर होते हैं, राइट साइड पे 10 मरला के, उसके बाद यहाँ पे ये 8 मरला का घर बना हुआ है। इसके आगे सब 5 मरला के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ से हम 1-2 स्ट्रीट्स का राउंड ट्रिप लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे लोकेशन क्या है, और अगर आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो भी आप उसको उसकी लोकेशन को कंसीडर करते हुए उसकी मार्केट वैल्यू देख के आप ऑफर दे सकते हैं। प्लॉट्स की प्राइस तकरीबन एच ब्लॉक में 5 मरला 90 प्लस माइनस में है, और 8 मरला 120-30 के आसपास, 10 मरला जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 170 प्लस माइनस में है। तो ये पूरा राइट लेफ्ट एच ब्लॉक है। ये एच ब्लॉक की लास्ट स्ट्रीट, और इसके लेफ्ट साइड पे भी 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और राइट साइड पे 8 मरला के प्लॉट्स थे जो कैंसिल हो गए। इनको इन प्लॉट्स की लोकेशन सॉरी कहीं चेंज की है कहीं और।
बट बाकी जो प्लॉट्स हैं वो अपनी जगह पे उसी तरह से मौजूद हैं। एच ब्लॉक से हम निकलेंगे तो हम जाएंगे बी ब्लॉक की तरफ। 10 मरला के एलिवेशन प्लान्स कुछ इस तरह के हैं एच ब्लॉक में। ये खुशी मार्केटिंग का प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डिलीवर कर चुके हैं 10 मरला के। उसके अलावा 5 मरला के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो एच ब्लॉक में चल रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। एच ब्लॉक से निकलते हुए यहाँ पे सोसाइटी कुछ बना रही है। इट लुक्स लाइक कोई जैसे किड्स प्ले एरिया हो या कुछ पार्क और समथिंग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एरिया ग्रीन भी छोड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। बट ये महंगी ज़मीन है, जो टाउन प्लानिंग है उस हिसाब से तो यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। बट फिलहाल यहाँ पे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पार्क कोई या किड्स प्ले एरिया बन रहा है। तो लेट्स सी इन फ्यूचर सोसाइटी यहाँ पे क्या करती है, वो टाइम में बताएगा। यहाँ से हम जा रहे हैं सोसाइटी ऑफिस की तरफ। हमारे राइट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सोसाइटी ऑफिस की बिल्डिंग है। ये वो ऑफिस है जहाँ पे आप अपने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा सकते हैं। आपका जो ट्रांसफ़र के मामलात हैं वो सब यहाँ पे होते हैं। आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग यहीं पे बैठे होते हैं। आपने अगर अपने प्लॉट का पोजेसन लेटर रिसीव करना है तो वो भी यहीं से आपको रिसीव होगा। इसके अलावा पोजेसन और डिमार्केशन, मैप्स, ड्राइंग्स वगैरह के मामला जो है वो डाउनटाउन का जो हमने ऑफिस देखा है वो वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट भी अब ऑपरेशनल हो गया है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। यहाँ से हम आगे देखें तो ये जो मस्जिद है इस पे भी काफ़ी काम हो चुका है। मस्जिद का बेसमेंट जो है वो ऑपरेशनल कर दिया गया है नमाज के लिए, और इसके अलावा जो ऊपर वाले पोर्शन है उन पे काम चल रहा है। वाला जी, यहाँ से हम आगे जाते हैं बी ब्लॉक की तरफ। हमारे लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है और उसके साथ ही ए ब्लॉक है। यहाँ पे राइट साइड पे सी ब्लॉक है जिसमें 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं। 10 मरला टेरेस प्लॉट तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की वर्थ है। नॉन टेरेस प्लॉट 170 से 2 करोड़ के आसपास, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। और यहाँ से अगर राइट हो तो हम जे ब्लॉक ओवरसीज ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं, और अगर लेफ्ट हो तो बी ब्लॉक में एंटर हो जाते हैं। इन फ्यूचर आपका जे ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक और बी ब्लॉक के रेट्स, ए ब्लॉक के, ये सब एक जितने हो जाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फ़िलहाल एक अच्छा डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 जो चीज़ें हैं उसमें बेहतर इन्वेस्ट किया जा सकता है जे ब्लॉक ओवरसीज ब्लॉक में। बी ब्लॉक की स्ट्रीट्स, बी ब्लॉक फुली डेवलप हो चुका है, लिवेबल है, फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे। यहाँ से हम एफ ब्लॉक की तरफ जाते हैं। ये भी एक कॉर्नर का 10 मरला का प्रोजेक्ट खुशी मार्केटिंग, ये हमने डिलीवर कर दिया है। और यहाँ से ये रास्ता जाता है एफ ब्लॉक की तरफ। राइट साइड पे आपको टेरेस अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, और टेरेस अपार्टमेंट इस टाइम पे तकरीबन 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट बुक हो रहे हैं, 24,000। बी ब्लॉक में 5 मरला 90 प्लस माइनस में है, 10 मरला 175 से 2 करोड़ के आसपास का है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। और यही 2 साइज़ हैं बी ब्लॉक में। एक कनाल के प्लॉट्स हैं कुछ मेन बुलेवार्ड पे, वो भी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की वर्थ है उनकी। यहाँ से ई ब्लॉक शुरू होता है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे है एफ ब्लॉक। ई ब्लॉक में एक कनाल का प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ प्लस माइनस से लेके 5.5-6 करोड़ तक जाता है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा डिफरेंस है इसमें। कुछ प्लॉट्स नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ का व्यू बेहतर है, कुछ का कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो प्राइस भी इसी तरह से वैरी करती है। यहाँ से राइट साइड पे एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक भी एक बहुत खूबसूरत ब्लॉक है। यहाँ पे 5 मरला आपको तकरीबन 80-85 तक मिलता है, और 10 मरला
160-165 इसके आसपास। और यहाँ पर भी घरों पे काम शुरू हो चुका है, पोजीशंस मिल चुकी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे भी लोग रह रहे होंगे, और जैसे ए बी ब्लॉक में फैमिलीज रह रही हैं इसी तरह से यहाँ पे भी। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है एफ ब्लॉक की। आपका कहीं पे भी घर है, आपको लोकेशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है, आपको व्यू बहुत प्यारे मिलते हैं। अभी घरों पे भी काम शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी हैं। खुशी मार्केटिंग के भी 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं रेजिडेंशियल। और ये वाली स्ट्रीट्स पहले नहीं बनी हुई थी, जो कि अब कारपेट हो चुकी हैं। और यहाँ तक अगर आपका प्लॉट है किसी जगह पे, तो आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना घर बना सकते हैं। प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त मौजूद होते हैं, और आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से हम जाएंगे ई ब्लॉक, और डी ब्लॉक से होते हुए हम ओवरसीज और जे ब्लॉक की तरफ जाएंगे। ऑलराइट जी, तो सामने यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन, और उसके लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है ई ब्लॉक। ई ब्लॉक में सारे कनाल के प्लॉट्स हैं, रेट्स का आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। और एफ ई में भी काफ़ी तेज़ी से घर बन रहे हैं, ऑल्दो अभी कोई घर लिवेबल नहीं है, कोई फैमिली यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई है, स्टिल घरों पे काम हो रहा है। डी ब्लॉक में सब 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। आपने नोटिस किया होगा सिक्योरिटी हर जगह पे मौजूद है। यहाँ से डी ब्लॉक से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोबारा बी ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। और बी ब्लॉक का जो राइट है वो ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक। यहाँ से आप व्यू देखें, आपको कितना प्यारा व्यू मिल रहा है। इवन बी ब्लॉक से भी आपको यही व्यू मिलते हैं। ओके जी, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स जे ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक। अगेन ये राइट साइड पे सी ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है। यहाँ से हम राइट लेंगे और ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक की तरफ। हिल्स स्टेट और गोल्फ स्टेट के बारे में लोग कहते हैं कि उसके बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि उस पे अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है। काम इन अ सेंस कि उसका अभी कोई मैप नहीं आया, उसकी कोई बैलेटिंग नहीं हुई, उसके रेट्स में इसलिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। रेट में इसलिए इस तरह से इम्प्रूवमेंट आती है कि सोसाइटी की तरफ से उसमें इनपुट किया जाए, उसकी ड्राइंग्स आए, उसका बैलेटिंग हो, या उसकी जगह अलॉट की जाए, बताया जाए कि इसकी लोकेशन ये बनेगी, तब कुछ रेट्स में अप्रिसिएशन आती है। इससे मुतल्लिका कोई भी काम हुआ नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं बिकॉज ईद की छुट्टियां हैं तो अभी काम तो नहीं हो रहा, बट मशीनरी एक अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे खड़ी हुई है। इतनी सारी मशीनरी इस एरिया में काम कर रही है। आई बिलीव इसको 3 से 4 माह में डिलीवर हो जाना चाहिए। राइट साइड पे जो ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक में आपको 5 मरला की ऑलवेज क्लियर 100% पेड फाइल ऑलमोस्ट 56-7 की रेंज में मिलनी चाहिए, और 10 मरला तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। जे ब्लॉक में 5 मरला आपको इन दिनों में 70 प्लस माइनस में मिलना चाहिए, और 10 मरला तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20-25 के आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि इसके मैप आ चुका है जे ब्लॉक का, तो डिपेंड्स ऑन लोकेशन आप हर प्लॉट की वर्थ जो है वो काउंट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये अभी मैप में इसको शामिल किया गया है, ये वाला, और ये भी पार्किंग की पोजीशन में है। इस पे भी काम इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद शुरू कर देंगे। ये वाला रास्ता जो सामने वाला है, यहाँ से सुनने में आ रहा है कि ये रास्ता यहाँ से निकलेगा सीधा सिमली डैम की तरफ, जिसपे अब एक मुनासिब सी पेस में काम भी शुरू है। तो सिमली डैम से आप मरी आपके लिए एक्सेस बेहतर हो जाएगी, और सिमली डैम की तरफ जो है वो एक्सेस बेहतर हो जाएगी। तो ये जी आपको सामने जो स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं ये भी जे ब्लॉक की हैं। ये स्ट्रीट्स इन पे कटिंग हो चुकी है, और
यहाँ तक इस पे काम भी कंप्लीट हो चुका है। जे ब्लॉक और इस से राइट साइड पे जो एरिया है ये ओवरसीज ब्लॉक है, यहाँ से और फिर आगे गेट तक। ऑलराइट जी, तो हमारा टूर आज का कंप्लीट हुआ। हमने डाउनटाउन के अलावा हर ब्लॉक का ऑन ग्राउंड विजिट किया। एक मुनासिब सी छोटी सी सोसाइटी है। मेरे ख्याल में यही एक रीज़न है कि इसके रेट्स एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन। पार्क व्यू की मार्केट बहुत बेहतर रही है और अभी भी बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत पार्क व्यू में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप अभी पार्क व्यू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रेजिडेंशियल के कोई डेवलप या नॉन डेवलप सेमी डेवलप प्लॉट ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पार्क व्यू में इन्वेस्ट किया उनको नुकसान नहीं हुआ। कंपैरेटिवली ग्रोथ कम है पार्क व्यू में। ग्रोथ इन अ सेंस के आपको जितने पैसे अपने इन्वेस्ट किए एटलीस्ट आपके उतने महफूज है। कहीं पे ऐसा नहीं होता कि आपने को 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बाद में आपको उसमें से 10 लाख रुपए लेके जाना पड़ रहा है। एटलीस्ट आपके वो 20 लाख रुपए महफूज है। आप जब मर्जी चाहें वो एटलीस्ट वापस ले सकते हैं। और बायबैक्स भी पॉलिसी सोसाइटी की हमेशा है। अगर आपने कोई बुकिंग करवाई है प्लॉट की और जब मर्जी आप पार्क व्यू को वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं एक मुनासिब सी डिडक्शन के बाद। तो ये कुछ सिक्योरिटीज हैं जो पार्क व्यू प्रोवाइड कर रहा है और क्लाइंट्स को सिर्फ इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आपके पैसे महफूज होने चाहिए। पार्क व्यू में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। प्लस आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ सर्विस चाह रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।